हेलो एवरीवन। एनिमेटर एक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है परितोष पंडित और मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ एनिमेटर एक्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया मास्टरी 0.7 कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कंपनी का इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनिमेटर एक्स बेसिकली पूना से ऑपरेट करती है। जो पूना से वो शायद जानते होंगे कि पिछले 10 सालों से कंपनी पूना से ऑपरेट कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग का हमारा मेन ऑफिस है करवे नगर में, और वीएफएक्स की जो सर्विसेज और कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसका ऑफिस है खराड़ी में। पिछले 10 सालों से हम ऑपरेट कर रहे हैं। 2010 में फॉर्मेशन हुआ था एनिमेटर एक्स का। तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो हमारी कंपनी का मिशन जो है वो है 2030 तक 1 लाख लोगों को बिजनेस ग्रो करने में और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब पाने में हेल्प करना है। और वो मिशन के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। जब स्टार्टिंग हुआ था तो हम 3 लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। अभी एनिमेटर एक्स के टीम में मोर देन 40 मेंबर्स है। 40 फुल टाइम मेंबर है और बाकी कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग वगैरह हमारे लिए करते हैं। तो हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ड्रीम इमेजिन क्रिएट। ये बेसलाइन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। ड्रीम इमेजिन क्रिएट का मतलब होता है कि आप सपने देखिए, उसे इमेजिन कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे उनको रियलिटी में क्रिएट करने के लिए। जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एनिमेटर एक आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसओ सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट उनको इशू करता है जो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट में हमें ये प्रोवाइड किया हुआ है आईएसओ सर्टिफिकेशन। इसके साथ साथ 25 और सर्टिफिकेट है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कंपनी को प्रोवाइड किए गए हैं कि क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस के लिए। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी प्राउड वाली बात हो जाती है कि इतने अच्छे से हमने सर्टिफिकेट, इतना हमें ऑनर किया गया है। ये बात है सब एनिमेट्रिक्स के बैकग्राउंड के बारे में। तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है और कैसे कैसे उनका बेनिफिट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको जॉब चाहिए, या वर्किंग प्रोफेशनल है जो अभी किधर तो वर्क कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो भी कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स है जिनका खुद का बिजनेस है या जो खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी लोग कर सकते हैं। तो पहले हम स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो अगर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है इसमें कोई ग्रेजुएशन नीडेड नहीं है। अगर आप 12 पास हो और आपका 18 प्लस एज है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब दे देगा। 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो 12 पास कैंडिडेट को भी जॉब दे देती है। कुछ होती है जिनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि जो जॉब प्रोवाइड करती है। तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोथ कैसे होता है, तो हम वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा ये कंपैरिजन देख लेते हैं। 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली, या आपने मेडिकल ज्वाइन कर लिया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या लॉ लॉ कर लिया आपने, आपको लॉयर बनना है। तो आप अगर ये देखो, या आपने कोई भी बेसिक बैचलर डिग्री कर लिया, आर्ट्स हो कॉमर्स हो या साइंस हो, तो अगर आप देखो तो इनमें सब में कॉमन बात क्या है, इनमें आपको 3 से 4 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना है। आप एमबीए कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, या इंजीनियरिंग कर रहे हो 12th के बाद, या मेडिकल कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, 4 से 5 साल आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर आप फी स्ट्रक्चर देखो तो आपको मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए पे करना पड़ता है। ये एजुकेशनल कॉस्ट है। ये जो आप कॉलेज को या आपका जो कोचिंग है इसमें आपका इन्वेस्ट हो जाता है। 3 से 4 साल आपको सस्टेन करना है, आपको रहना है, खाना है, इसका एक्सपेंसेस होता है। वो एक्सपेंसेस अगर आप काउंट कर लो तो 2 से 3 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आप ये दोनों मिला लो तो ये टोटल अबाउट 7 लाख हो जाता है। ये हमने मिनिमम पकड़ा हुआ है। फिर भी इसमें भी आपने कम करना सोच लिया कि आपने कोई बेसिक कॉलेज से डिग्री ले ली या कुछ भी, तो भी आपको मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इसमें कोई दोगली बात नहीं है। ये कोई भी ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई भी समझ जाएगा कि 3 से 4 लाख आपको देने हैं। ऊपर से आपको आपके यूथ के 4 ईयर इन्वेस्ट करना है। मतलब आपने आपके जो
ग्रोइंग ईयर्स है, उसमें से 4 साल इन्वेस्ट किए, ऊपर से 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसके बाद भी रिटर्न की गारंटी, आरओआई जिसे बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना गारंटीड है? मतलब आप इंजीनियरिंग करो और आपको जॉब मिल जाए, या आप लॉ पढ़ो और आपकी प्रैक्टिस चल जाए, या आप मेडिकल करो आपकी प्रैक्टिस चल जाए, या आप कोई भी डिग्री करो उसके बाद जॉब की गारंटी क्या है? इसका कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको मार्केट में। कोई भी सेक्टर हो, हम कोई सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी सेक्टर में, या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, एमपीएससी कर रहे हो, आपको पहले ग्रेजुएशन के 3 साल निकालने हैं, बाद में 1-2 साल प्रिपरेशन करना है, तो कोई भी सेक्टर हो, इसमें गारंटी नहीं मिलने वाली कि आपका, और आपको जॉब मिल भी जाए या आपका बिजनेस स्टार्ट हो भी जाए, इसके बाद ग्रोथ के चांसेस कितने हैं, एनुअल ग्रोथ कितना है? अगर आप देखो, आपका स्टार्टिंग अगर 10,000 से है, तो अगले साल आपका ग्रोथ हो के कितना होगा? 12,000, 13,000। कोई भी सेक्टर लो, ये अभी ऑर्डिनरी सेक्टर की बात चल रही है, ये जो लॉज है ये ऑर्डिनरी सेक्टर पे एप्लीकेबल है, डिजिटल में नहीं है। अगर आप डिजिटल की बात करो, आप 12 पास हो और आपका बेसिक आईक्यू भी है ना, तो कोई भी कंपनी आपको मिनिमम पे करती है 8 से 10 हजार रुपए। ये मिनिमम सैलरी की बात चलती है। अगर आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है या आपकी कोई डिग्री है जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम की है, और वो आप ये उनको इंटरव्यू में कन्विंस कर पाए, तो आपका सैलरी ज्यादा मिलेगा। अगर आप देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, या उनका बेसिक भी कोई डिग्री है, और उन्होंने कन्विंस कर पाए कि मेरा जो ये डिग्री है, या जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, या एकेडमिक एक्सपीरियंस है, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होने वाला है, या ये अगर आप उनको कन्विंस कर पाए, तो हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने स्टार्टिंग में 16,000 से 18,000 की भी सैलरी ली है, फ्रेशर्स ने। मतलब अगर आपको एक एग्जांपल दूं, कि अगर आपका एमबीए हुआ हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपको कैसे यूजफुल है, या आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है, अगर आपने किधर जॉब किया है और उसी रिगार्डिंग आप सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप कन्विंस कर सकते हो कि सर मेरा जो ये जॉब एक्सपीरियंस है, ये आपको कैसे फायदा हो सकता है। या आप अच्छे रीडर हो, आपको पढ़ने का शौक है, आपने वो सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, आपका स्टडी अच्छा है, तो आप कन्विंस कर सकते हो कि आपको ये एक्सपीरियंस आपको काउंट होने वाला है। एंड ऑफ द डे ये क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का काम क्या होता है कि आपको सामने वाले का बिजनेस बढ़ा के देना है। ठीक है, मार्केटिंग का काम सिंपल है कि आप आएंगे, कुछ तो करेंगे और मेरा रेवेन्यू बढ़ा के देंगे, सिंपल है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो अगर आप कन्विंस कर पाए, तो वो आपको उतना सैलरी देगा। तो अगर यहाँ पे ये क्लियरिटी आ जाएगा कि आपको मिनिमम सैलरी मिल जाएगा 8 से 10 हजार का। ठीक है, और आपने टाइम कितना इन्वेस्ट किया? आपने मास्टर प्रोग्राम भी किया है, डिजिटल मार्केटिंग का मास्टर प्रोग्राम भी होता है 2 महीने का, 2 मंथ, मतलब आपने 2 महीना इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिल रहा है 8 से 10 हजार रुपए। आप कंपेयर कर सकते हो 4 साल से 2 महीना, नो गारंटी से 8-10 हजार रुपए। तो ये बहुत अच्छा रेशियो है। और मार्केटिंग में क्या होता है, आपको रिजल्ट इंस्टेंट दिख जाते हैं, 8 दिन में, 10 दिन में, या 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएंगे। तो अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन को वैसे रिजल्ट दिखा रहे हो, तो आपका सैलरी हाइक वैसे होते जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका विद इन अ ईयर सैलरी हाइक हुआ है 35,000 to 40,000। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने किया था 15,000 16,000 से, 1 साल बाद वो सैलरी ले रहे हैं 35,000 40,000 40,000 तक। और इंसेंटिव अलग से। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंसेंटिव बहुत अच्छे से मिलता है। मतलब अगर आपने रेवेन्यू जनरेट कर दिया है, तो उसमें से 1% 2% आपको वो कंपनी पे करती है एज ए इंसेंटिव। तो वो भी पैसा अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर कर लो जो हमने अभी बात की थी एमबीए से, या इंजीनियरिंग से, या मेडिकल से, तो ये रेशियो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं थोड़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में। वर्किंग प्रोफेशनल्स मतलब कौन है? जो कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं। 95% सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है या मार्केटिंग की जरूरत है। बहुत कम, रेयरली कोई सेक्टर होगा जिसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, हर किसी को जरूरत है। मतलब 95% सेक्टर में से आप कहीं से भी हो, कोई भी काम करते हो, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। तो हम अगर एग्जाम्पल लेना है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल रिसेंटली का देता हूँ। हाँ, तो पिछली जो हमारी बैच थी उसमें एक मैडम थी,
वो एक इंस्टीट्यूट में, पूना का ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज ए काउंसलर वर्क कर रही थी। उनको एक 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और उनको सैलरी थी 30,000 रुपीज। अभी ये बात गौर से सुनिएगा आप। 30,000 रुपीज उनकी सैलरी थी, पिछले 8 साल से वो जॉब कर रही है। और क्या होता है इसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा तो क्या मिलेगा ना, काउंसलर के ऊपर प्रमोशन ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके ऊपर सैलरी हाइक भी क्या देगा कोई आपको। या आप स्विच भी करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के दूसरे में जाते हो, तो वो भी इसके ऊपर आपको सैलरी नहीं दे सकता, या इसके ऊपर आपको प्रमोशन नहीं दे सकता। काउंसलर हो, या आप किसी होटल में मैनेजर हो, या रियल एस्टेट सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में हो, एक एक लेवल के बाद स्टैग्नेशन आना ही है, उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है। वैसा डिजिटल में नहीं है। तो हम ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए, उनको संडे कुछ तो हॉलीडे था, और मतलब वो 26 डे वर्किंग थी। एक दो छुट्टियां और भी पकड़ लो आप, तो भी 24 डेज, वो 24 डेज वर्किंग कर रही थी। और उनका सैलरी था 30,000 रुपीज। तो उन्होंने डिजिटल का हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, मास्टर प्रोग्राम लिया था उन्होंने 2 महीने का। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उनके जो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट से बात की कि मैंने ऐसा ऐसा कोर्स कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट वगैरह दिखा है उन्होंने, और वो बोली कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे मौका दे दीजिए। उनको कुछ पे नहीं करना था, वो कुछ उसके लिए अलग से कुछ डिमांड नहीं कर रही थी। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कन्विंस हो गया कि ठीक है मैम, आप ट्राई कर लीजिए। तो उन्होंने 1 महीना उनके लिए कैंपेन्स वगैरह रन किए। उसका बजट जो था वो उन्होंने दिया था, लेकिन हैंडलिंग वगैरह का कुछ पे नहीं किया था। तो 1 महीने में इनके कैंपेन की वजह से उनका अराउंड 20 एडमिशन हुआ था। और उनका बेसिक फी था कुछ तो 30,000 रुपीज, मतलब अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर आप कैलकुलेट करो 30,000 से, तो 20 स्टूडेंट उनकी वजह से आए थे नए। तो अच्छा हो गया, रेवेन्यू अच्छे से बढ़ गया, तो ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो गई। उन्होंने उनको 15,000 सैलरी हाइक दे दिया पर मंथ। मतलब उनका अभी सैलरी चल रहा है 45,000 रुपीज, और उनका बार्गेनिंग 3% पे हुआ है। मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका 3% ही लेने वाले हैं। तो अगर आप देखो 45,000 उनका सैलरी होगा है, 3% से जो भी बनता है वो अलग से है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात 45,000 नहीं है, सोचने वाली बात ये है, डिजिटल में क्या होता है, पहला 1 महीना आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। जो आपका क्लाइंट है उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कैंपेन डिजाइन करना है, ये वो सब करना पड़ता है। 1 महीने बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि कैसा कैंपेन बनाना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस क्या है, निश क्या है, क्या टारगेटिंग है, क्या एज है, क्या एज ग्रुप है, क्या जेंडर है। ये सब आपको पहले महीने में ही समझ जाता है। तो दूसरे महीने से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब अगर आप दूसरे महीने से देखो, ग्राफिक डिजाइन मिला के कैंपेन डिजाइनिंग पूरा, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैक्सिमम लगता है 1 आवर। ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन करता है 4 कैंपेन रन मंथली। तो अगर आप ये कैलकुलेट करो, तो मतलब दूसरे महीने से ये मैडम बस 4 घंटा काम कर रही थी कैंपेन के लिए, डिजिटल के लिए। तो अगर आप देखो, पहले वो 25 दिन काम कर रही थी, रोज 8 घंटा काम कर रही थी, फिर भी उनको मिल रहे थे 30,000 रुपीज। अभी वो बस 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 4 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क, उसमें उनको मिल रहा है 15,000 गारंटेड, प्लस 3% जो भी रेवेन्यू आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छे से उन्होंने ग्रो किया। और इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उनको स्टैग्नेशन आ जाएगा। अभी उनका ऑर्गेनाइजेशन जैसा ग्रो करेगा वैसा उनका परसेंटेज भी बढ़ते जाएगा। परसेंटेज एज अ परसेंट नहीं बढ़ा, फिर भी एज अ बल्क बढ़ेगा। मतलब 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो 3% भी रहा तो भी वो डबल हो जाने वाला है। आप समझ रहे हो ना। तो मतलब इसमें ग्रोथ के लिमिटेशन नहीं है, उसके बाद भी उनका ग्रोथ चलते रहने वाला है। वो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, वैसे वैसे उनका भी जो इनकम है वो ग्रो होते जाएगा। इसमें कुछ ये नहीं होने वाला। और अगर वो बस एज अ काउंसलर काम कर रहे होते, तो उनका 30,000 से शायद 32 हो सकता था, 33 हो सकता था, उसके ऊपर नहीं हो सकता था। लेकिन अभी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ओपन हो चुकी है। तो मुझे लगता है वर्किंग प्रोफेशनल रिलेट कर पा रहे होगे, कोई भी सेक्टर हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। मैंने एक एग्जांपल लिया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसर्स की। तो शायद आपको मालूम होगा कि फ्रीलांसर्स क्या होते हैं।
फ्रीलांसर हर सेक्टर्स में होते हैं। फ्रीलांसर मतलब कौन होता है? जिसका खुद का ऑफिस नहीं है, जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वो होता है फ्रीलांसर। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो डिजिटल के फ्रीलांसर्स की। तो डिजिटल का फ्रीलांसर्स क्या होता है और वो कैसे अर्न करता है, वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने डिजिटली मार्केटिंग करना है, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल के लिए? एक होता है ग्राफिक्स, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है कंटेंट। और लगा एडिशनल तो वेबसाइट लगेगा। इसके बाहर कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो हम जो आपको सिखाते हैं इसमें हम आपको ग्राफिक्स भी सिखाते हैं, डिजिटल भी सिखाते हैं और कंटेंट भी सिखाते हैं। तो इसका आपका बेनिफिट कैसे होगा, ये आपका अर्निंग कैसे करके देता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप ग्राफिक्स की बात करते हो, बेसिक ग्राफिक्स की जो हम सिखाने वाले हैं, उसका मार्केट रेट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग फ्रॉम 200, मतलब 200 रुपीज मिनिमम आपको मिलने वाला है ग्राफिक्स का। अभी ग्राफिक्स क्या होता है वो सभी को मालूम है। कोई भी डिजाइन, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राफिक्स है। आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ देखा है वो ग्राफिक्स है। आपने कोई पेड ऐड देखा है वो भी ग्राफिक्स है। तो इसका रेट स्टार्ट होता है 2000 से, और मैक्सिमम आपको मिल सकता है 2000 रुपये। ये मार्केट रेट बोल रहे हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, वो उस टाइप के ग्राफिक्स की। उसके बाद आता है डिजिटल। डिजिटल में कैंपेन हैंडलिंग होता है। अगर आप देखो, अगर आप उनका कोई पेड कैंपेन हैंडल कर रहे हो, पेड कैंपेन कर रहे हो, तो अगर फेसबुक का 1000 रुपए पे कर रहा है वो कैंपेनिंग के लिए, तो उसमें से मिनिमम 20 से 30% आपका टेक अवे होता है। मतलब वो अगर फेसबुक को 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो उसमें से 200 रुपए आपके हैं या 300 रुपए आपके हैं। ठीक है। या कोई बड़ा क्लाइंट है जो डेली का बजट 1 लाख 2 लाख रुपए लगा रहा है, तो बार्गेनिंग आप कर सकते हो 5% 10%। ये हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसीज भी 5% 10% पे काम करते हैं, क्योंकि बल्क में पैसा आता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से भी आपको अच्छे से रेवेन्यू मिलता है। आप मिनिमम पकड़ सकते हैं 20%। प्लस अगर आप ऑर्गेनिकली उनका हैंडलिंग करते हो, मतलब सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हो, या जो कमेंट्स आ रहे हो उनको रिप्लाई कर रहे हो, टेक्स्ट आ रहे हो उनको रिप्लाई कर रहे हो, तो उसका स्टैंडर्ड मार्केट रेट रहता है 3000 पर मंथ। तो अगर ये आप पूरा कैलकुलेट करो ना, तो मिनिमम आपको 5000 रुपए होता है मिनिमम। हम एक होलसम पकड़ते हैं कि 4 ग्राफिक्स दिए आपने, एक 20-25 हजार रुपए का सामने वाले का पेड़ का बजट था, उसका 20% लिया, कंटेंट बनाया आपने, उसका पैसा, ऐसा आपको मिनिमम 5000 रुपए मिल सकता है। एक क्लाइंट आपको 5000 मिलेगा। अभी यहाँ पे क्लेरिटी आ जाएगी कि 5000 रुपए मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला तो 5000 तो मिलना ही है मुझे क्लाइंट से। लेकिन क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मेन बात क्या है कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? तो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? तो दो दो तरह है। एक स्टैंडर्ड वे है। स्टैंडर्ड वे क्या है कि freelancer.com, upwork.com, guru.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स वहां से काम लेते हैं। लेकिन हम देते हैं वो सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच क्या होता है? एक बेसिक सोशल लाइफ वाला भी आदमी है ना, मतलब आप हो मैं हो, जिसको ज्यादा सोशली लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, ऐसे आदमी के भी 5 दोस्त निकल ही आएंगे, या रिश्तेदार निकल आएंगे। मेरा दोस्त है उसका होटल है, या मेरा मामा है उसका इंस्टीट्यूट है, या मेरे चाचा का दोस्त है उसका रियल एस्टेट फर्म है। ऐसे 5 लोग अभी आपके दिमाग में आ जाएंगे जिसका बिजनेस है और जिसका मार्केटिंग आप कर सकते हो। 5 लोग तो आपके दिमाग में अभी आ जाएंगे। तो ये 5 लोगों को कैसे अप्रोच होना है, कैसे कन्विंस करना है, ये हम आपको सिखाएंगे। अगर आपने ये 5 कस्टमर बना लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हवा नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी बेसिक सोशल लाइफ वाला आदमी, सोशल कांटेक्ट वाला आदमी ये कर सकता है। तो ये क्लैरिटी बन गई कि 5 क्लाइंट मुझे मिल जाएंगे जिनके लिए मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। एक मुझे मिनिमम 5000 पे करेगा, मैक्सिमम कितना भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम मुझे 5000 तो पे कर ही देगा। तो अगर आप ये कैलकुलेट करो ना, तो ये कैलकुलेशन जा रहा है 25,000 रुपीज। मतलब आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 25,000 रुपीज फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हो। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि 25,000 पे मुझे कितने दिन काम करना है, ये ग्रो कैसे होगा? अगर आप किसी की मार्केटिंग कर रहे हो, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो मार्केटिंग का बजट बढ़ेगा, उसका जैसे बजट बढ़ेगा वैसा आपका भी अर्निंग बढ़ेगा।
और इसके साथ साथ अगर आपको याद है मैंने अभी डिस्कस किया था वो मैडम का जो काउंसलर थी, तो आप देखो तो मैंने तभी आपको बोला था कि आफ्टर 1 मंथ आपको कैंपेन डिजाइनिंग में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इन्वेस्ट करना है, 1 आवर इन्वेस्ट करना है। तो बाद में आप नए जो कस्टमर है वो भी इन कर सकते हो। अगर ये 5 लोगों का आप अच्छे से सर्विस दे रहे हो, अगर आप मुझे सर्विस दे रहे हो, मुझे अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, तो मैं मेरे भाई को बोलूंगा या मेरे दोस्त को बोलूंगा या रिश्तेदारों को बोलूंगा कि आप इनसे सर्विस ले लीजिए, बहुत अच्छे से बेनिफिट हो रहा है मुझे, आप भी ट्राई कर लीजिए। तो आपको उनके रेफरेंस से क्लाइंट मिलना चालू हो जाएंगे, या आप खुद मार्केटिंग करके क्लाइंट इन कर सकते हो। ऐसे क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। इसमें कोई ये नहीं आता, इसमें कोई कैप नहीं है कि इसके बाद आपका रेवेन्यू यहाँ आके रुक जाएगा, इसके ऊपर ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं होता फ्रीलांसिंग में या कोई भी मार्केटिंग में। आपका ग्रोथ होते ही रहता है, जितना जितना आप एक्सपेंड कर सकते हो उतना कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग की ब्यूटीफुल थिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्यों अच्छा है आज के मार्केट में? फ्रीलांसिंग करने में आपको बस दो चीजें लगती है, एक तो आपका नॉलेज डिजिटल का और इंटरनेट। और दुनिया को कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरनेट आपको मिलेगा नहीं, चाहे जंगल वगैरह किधर तो होगा, या आप हिमालय में चले गए तो हो सकता है, लेकिन बाकी हर जगह आपको इंटरनेट का कनेक्शन है। तो आप कभी गोवा में बैठो या लद्दाख में बैठो, आप काम कर सकते हो। आपको कोई कुछ ऐसा नहीं कि 9 to 5 जॉब वाले हैं और आपको वहां पे जाके ऑफिस में जाके बैठना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है। मतलब आपको कैंपेन क्या बनाना है आपको मालूम होता है। मतलब अगर दिवाली आ रही है, दिवाली में आपको कोई ऑफर लॉन्च कर रहा है, तो दिवाली कोई सडनली नहीं आने वाली। आपको 6 महीना पहले, साल भर पहले आज आपको मालूम होता है, या ईद कब आने वाली है या क्रिसमस कब आने वाला है, आपको मालूम होता है। आप प्री शेड्यूलिंग कर सकते हो। ऑटोमेशन का एक टूल होता है, आप ऑटोमेशन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई त्योहार है, दिवाली है, दशहरा है, आपकी फैमिली फ्रेंड सेलिब्रेट कर रहे हो और आप वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप शेड्यूल कर सकते हो बाकायदा, वो अपने आप काम करेगा और आपकी पर्सनल लाइफ जी सकते हो। और आप ये वर्क कभी भी कर सकते हो। आप अगर मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह करो, शाम में करो, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं होता। कुछ कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो महीने भर का काम शुरू में ही कर लेते हैं, शेड्यूलिंग शुरू में ही कर लेते हैं पहले 1-2 दिन में, बाकी के दिन वो फ्री रहते हैं। फिर घूमेंगे, लद्दाख जाएंगे, गोवा जाएंगे, शिमला जाएंगे, या फॉरेन टूर में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ से कंप्लीट किए हुए कुछ फ्रीलांसर्स है, उन्होंने ग्रुप बनाया था और वो अभी मलेशिया गए थे, और अभी लॉकडाउन में उधर ही फंस चुके हैं। तो ऐसा चलता है, घूमते हैं लोग, हर किसी का है। वो आपका डिसीजन है आपको कहाँ से काम करना है। तो ये पूरा है फ्रीलांसिंग का। तो अभी हम थोड़ा बिजनेस ओनर की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस ओनर को कैसे बेनिफिट होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हर किसी के घर के या नुक्कड़ पे, चौराहे पे एक दुकान होती है जो 30 साल 40 साल पुरानी होती है। हमने बचपन से वो अंकल को देखा है, जो सुबह 5 बजे दुकान चालू करते हैं, रात को 10 बजे बंद करते हैं, हफ्ते के 7 दिन उनकी दुकान चालू रहती है। हर किसी के गली में होता है ऐसा दुकान। आपने शायद रिलेट भी कर लिया होगा, वो अंकल आपके दिमाग में आ भी गए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है। हार्ड वर्क है, सुबह 5 बजे दुकान खोल रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी है, हफ्ते के 7 दिन पिछले 30-40 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो तो कोई ग्रोथ ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने पुराना स्कूटर बेच के कोई हवाई जहाज खरीद लिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको मार्केटिंग नहीं जम रही। मार्केटिंग नहीं जम रही मतलब क्या हो रहा है, उनका जो पुराना कस्टमर है वो उन्होंने रिटेन कर लिया। आप उनके कस्टमर है, आप उनके पास जा रहे हो, रीपरचेस कर रहे हो, लेकिन ओवर परचेस नहीं हो रहा है। नया कस्टमर इन नहीं हो रहा है। इसलिए उनका वहाँ का वहाँ ही है। मतलब उन्होंने वो पुराना स्कूटर बेच के नया एक्टिवा जरूर खरीद लिया होगा, लेकिन वो बेच के दूसरा कुछ बड़ा नहीं खरीद सकते, बड़ा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। अगर हम एग्जांपल ले ओला का या स्विगी का या जोमेटो का या मेक माई ट्रिप का, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि लोग बोलेंगे अरे ये तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड था, या कुछ तो नया कंसेप्ट था, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो एग्जांपल नहीं लेते हैं हम। एक ऑर्डिनरी एग्जांपल लेते हैं जो रिलेटेबल होगा, जिसमें कुछ नया नहीं था, इनोवेशन नहीं था। तो हम अगर मान्यवर का देखें, अब अगर गूगल कर लो तो मान्यवर का जो फॉर्मेशन था वो 2000 में था। रवि मोदी साहब का ये स्टार्टअप है जो 2000 में स्टार्ट हुआ है। तो अभी चल रहा है 2020।
तो आप देखो तो टाइम स्पेन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में मान्यवर के इंडिया में और अब्रॉड में 570 स्टोर्स है, 570 स्टोर्स है। और आप देखो तो लग्जरी स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि 20 साल में मान्यवर ने इतना ग्रो कर लिया। प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। अगर आप 10 साल पहले के अगर कोई शादी का एल्बम देखो तो हर किसी ने सूट पहना हुआ है। ट्रेडिशनल वेयर वैसे तो आउटडेटेड हो चुका था, ट्रेंडिंग में था, ऐसा नहीं था। और नया कंसेप्ट नहीं था, पुराना ही कंसेप्ट लाए थे। फिर भी इतना ग्रो क्यों किया था? क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। अगर आप उनका एड देखो तो उसमें आपको दिखेगी अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट। मतलब उनका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मूवी देखने थिएटर में जा रहे हो तो वहां भी आपको मान्यवर दिखेगा। टीवी चालू करो तो भी मान्यवर दिखेगा, या आप मोबाइल देख रहे हो तो भी आपको मान्यवर के कपड़े दिखने वाले हो। तो वो एक स्टेटस सिंबल उन्होंने क्रिएट किया है। बहुत लोगों को लगता है कि ब्रांड बनने में बहुत पुराना होना जरूरी है, लेकिन अगर आप अभी ये मान्यवर का ही देख लो तो 20 साल पुराना स्टार्टअप है। 20 साल मतलब बहुत पुराना ही नहीं है, रेमंड जैसा बहुत पुराना हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मार्केटिंग का कमाल है, इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा, आपने कंपेयर करके भी देख लिया होगा खुद के बिजनेस से, या आपके रिलेटिव के, या वो नुक्कड़ वाली दुकान से आपने रिलेट कर लिया होगा। तो आपको एक समझदारी बन गई होगी कि कौन कर सकता है, इसका बेनिफिट क्या है और क्या कैसा है। तो ये बातें हो गई, थोड़ा हम स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, जैसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। और जैसे नीति आयोग जो इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज है जो स्टडी कंडक्ट करते रहते हैं हर सेक्टर वाइज। तो वहां से एक डेटा निकल के आया है जो हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2030 तक का डेटा है। तो ये डेटा बोलता है कि 2030 तक इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गए। मतलब आप देखो, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है। ठीक है। और अगर आप एज अ बिजनेस ओनर या स्टूडेंट, या आप जॉब सीकर के इससे भी देखो तो ये जनवरी 2020 का डेटा है। मतलब एंड ऑफ द जनवरी 2020 तक जो मनी स्पेंड हुआ था डिजिटल एड पे वो 209 बिलियन था। तो ये समझदारी बन जाएगी कि 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, ये और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉलर्स की। तो ये फिगर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बन रहा है। और जैसे हर कोई बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की तो अभी तो शुरुआत है। तो शुरुआत में ये पर ईयर स्पेंडिंग है, ये एनुअल स्पेंडिंग है। तो वो 209 बिलियन है स्टार्टिंग में, तो आगे क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हो। इसके साथ साथ हम थोड़ा स्टैटिक्स और देख लेते हैं। ये सभी को मालूम है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन मतलब 700 करोड़ है। लगभग 700 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हम 700 करोड़ पकड़ लेते हैं। उसमें से 4.3 बिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर है। 4.3 बिलियन मतलब बनता है 400 करोड़। और यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एक्टिव इंटरनेट यूजर। एक्टिव इंटरनेट यूजर का मतलब ये नहीं है कि उनके पास एक्सेस है। एक्टिव मतलब वो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं इंटरनेट को। ऐसे लोग हैं 4.3 बिलियन मतलब 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी फिगर है। मतलब आप अगर टारगेटिंग की सोच रहे हो, मार्केटिंग की सोच रहे हो, सेलिंग की सोच रहे हो, तो आपका कस्टमर बेस कितना वास्ट है ये आपको समझ आ जाएगा इसमें से। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करो तो 200 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया रेगुलरली यूज कर रहे हैं, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर। एक्टिव का मतलब ऐसा है कि ये आज नहीं किया ना तो कल इसने सोशल मीडिया यूज करना ही है। ऐसे लोग 200 करोड़ है दुनिया में। तो आप सोच सकते हो कि ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। क्योंकि अगर आप कंपेयर करो 200 करोड़ और 700 करोड़, तो बीच में 500 करोड़ का गैप है। मतलब 500 करोड़ आज भी सोशल मीडिया से बाहर है, तो वो भी अंदर आने वाले हैं। मतलब मार्केट ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। मतलब और मार्केट ग्रो होने वाला है। और ये स्पेंडिंग तो बढ़ते जाएगा, जैसे आप देखते होगे कि डिजिटली बढ़ते जा रहा है, मार्केटिंग बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक समझदारी बन जाएगी कि क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमने जो 42 मॉड्यूल्स होते हैं डिजिटल के वो हमने मेंशन किए हुए हैं, ये अभी जरूरी नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। ये टूल्स है कि कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन क्या है। मैं आपको कैंपस दिखाना चाहता हूँ।
ये प्लेसमेंट कंपनीज है जहाँ यहाँ पे थोड़ी सी दी गई है क्योंकि जगह का थोड़ा दिक्कत था। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ जिनके साथ हमारे टाइप्स है, तो थोड़े यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ अगर देखें तो हमने थोड़े इमेजेस रखे हुए हैं। ये करवे नगर ब्रांच का फोटो है, ये एंट्रेंस वगैरह है, यहाँ क्लासरूम है, अंदर 3-4 क्लासरूम्स है, ये काउंसलर एरिया वगैरह है। ये पूरा हमारा टीम है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनिमेटर एक्स के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं जो काम करते हैं एनिमेटर एक्स के लिए। ये कुछ स्टूडेंट्स के फोटोज है जिन्होंने कोर्स कंप्लीशन किया है। और ये हम बहुत सारे कॉलेज में सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं उसके फोटोज है, शायद आपके भी कॉलेज में आए होंगे, आपने देखा होगा। ये हमारे डायरेक्टर है मिस्टर परिमल पंडित, जिन्होंने फॉर्मेशन किया था ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे कुछ रिव्यू दिए गए हैं। तो हम अभी इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग 0.7 क्या है। तो एक मिनट दीजिए मुझे। यहाँ से आपको एक समझदारी बन गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या है इसका विजन मिशन। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर बनना चाहिए कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा हूँ तो वो क्या काम करती है, क्यों काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको सोशल मीडिया मास्टरी 0.7 के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये 5 दिन का प्रोग्राम है। मैं आपको उसका ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। वैसे देखे तो 5 दिन नहीं है, ये 10 दिन का प्रोग्राम है। लेकिन जो क्लासरूम लेक्चर्स हो गए ना, तो वो 5 दिन के हो गए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ कि क्या है सोशल मीडिया मास्टरी 0.7। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेकडाउन दिया है कि 5 दिन का शेड्यूल कैसा होगा। हर दिन 1-2 घंटे का लेक्चर होगा और ऐसा 5 दिन चलेगा, मतलब 10 घंटे के लेक्चर्स हो गए। जो पहला दिन होगा तो उस दिन क्या होगा, तो एक डिजिटल मार्केटिंग का जो हम कवर करने वाले हैं उसका पूरा ओवरव्यू होगा। उसके साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग होगा, इंट्रोडक्शन से लेके आपको बकायदा कंटेंट मार्केटिंग सिखाया जाएगा। अगर आप जानते हो डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत, तो आप जानते होगे कि कंटेंट क्रिएशन का अगर आप स्टैंडर्ड कंटेंट देखो तो उसका अच्छा कंटेंट राइटर पैसा लेता है पर वर्ड 2 रुपए 3 रुपए। वो बहुत हो जाता है, अभी सुनने में 2-3 रुपए लगता है, लेकिन पर वर्ड की बात चल रही है तो ये बहुत हो जाता है। और कंटेंट के ऊपर पूरा खेल होता है। अगर कंटेंट अच्छा है तो आपका कन्वर्जन होगा, सेल होगा, इसलिए कंटेंट बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कंटेंट से है। कंटेंट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला है। तो पहले दिन में आपको पूरा कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। कौन से टूल्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं, कीवर्ड प्लानर वगैरह, ये पूरा इसमें कवर किया जाएगा पहले दिन में। ठीक है। दूसरे दिन में हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको लोगो बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, या आपका पेड कैंपेन के लिए ग्राफिक्स बनाना है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये ग्राफिक्स है। आप अगर कोई पेड ऐड देख रहे हो तो वो ग्राफिक्स है। ये सब कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको ग्राफिक्स वो पूरा सिखाया जाएगा। ये दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल है। उसके बाद तीसरे दिन में आपको बाकी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वो सिखाए जाएंगे। मतलब दूसरे कौन से होते हैं, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, पिन इंटरेस्ट है, टेलीग्राम है, टिकटॉक है, इनको कैसे यूज करना है, क्या है, ये पूरा तीसरे दिन में कवर किया जाएगा। और जो चौथा दिन है वो स्पेसिफिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए रखा गया है। अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि 200 करोड़ लोग हैं जो यूज कर रहे हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है और ये बहुत जरूरी टॉपिक है। तो हम वो कवर करने वाले कि फेसबुक पे ऐड कैसे क्रिएट करना है, हम बनाना कैसा है ये हम आपको ग्राफिक्स में सिखाएंगे। कंटेंट कैसा लगाना है, क्रिएट करना है, कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, वो हम आपको पहले दिन में सिखाने वाले हैं। तो ये सब मिला के कैंपेन कैसे डिजाइन करना है, टारगेटिंग क्या करनी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, एज ग्रुप क्या है, नीचे क्या है, ये पूरा चौथे दिन में हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरा देखें तो सोशल मीडिया आपका पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन से एड पोस्टिंग तक आपका पूरा कवर हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप 5वां दिन देखो तो कुछ बोनसेस हम आपको देने वाले हैं, वो 5वें दिन में होगा। और जरूरी क्या है, तो हम आपको एक डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी की ई बुक देने वाले हैं, जिसमें जिसमें कुछ 7 सीक्रेट दिए गए हैं कि डिजिटली आप कैसा पैसा कमा सकते हैं। वो बहुत जरूरी हो जाता है अगले जो 5 दिन हो गए,
तो आपको ये ई बुक स्टडी करना है और उसका यूज करना है, यूटिलाइज करना है, और सर्टिफिकेशन होने वाला है इसी में। ये पूरा 5वें दिन का ये रहेगा, शेड्यूल रहेगा। तो ये हो गया 5 दिन का आपका शेड्यूल। अब वाई चूज अस में तो आपने सभी सुन ही लिया है कि आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब तो है ही। प्लस मेन बात क्या है कि आरओआई गाइडेंस है 10 दिन में। मतलब आप ये कोर्स में जितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो 10 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे आ जाए और उसके बाद आपका अर्निंग स्टार्ट कैसे हो जाए, उसका एक फनल क्रिएशन हम आपको सिखाएंगे कि नीचे क्लैरिटी आपको एक बार आ जाए, तो उसके बाद आपने जो भी फी पे किया है वो ये 10 दिन में आपको रिटर्न आ जाए। तो अगर आप देखो, हमने कंपैरिजन देखा था एमबीए के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लो है और रिटर्न बहुत हाई है। इसकी समझदारी आपको एक बन गई होगी। इसके साथ साथ हम आपको एक 7 टेक्निक सिखाएंगे कि डिजिटल का यूज करके आपको कैसे अर्निंग करना है। उसके साथ साथ हम आपको और कुछ बोनसेस गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो अगर फी स्ट्रक्चर की हम अभी बात करें, तो वैसे रेगुलरली हम आपको फी लेते हैं 5000 रुपीज। जब रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम चलता है तो 5000 रुपये हम लेते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम ऑफर चला रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो 5000 का प्रोग्राम है वो आपको दे रहे हैं 669 में। मतलब 700 रुपये से भी कम में हम आपको ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। प्लस आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलेगा। 10 दिन का आपको एक शेड्यूल बनाया दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो आपको सबमिट करने हैं। और अगर आप ये बाकायदा फॉलो करो तो सोशल मीडिया से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको अगले कोर्स में अगर इनरोल करना है, तो आपको ये पूरे रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं। आपने कितना अर्निंग किया है, कैसे किया है, ये आपको पूरा दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम आपको अगले कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। सोशल मीडिया मतलब 80% 84% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बस सोशल मीडिया ही यूज करती है कैंपेनिंग के लिए। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आप 84% मार्केट कवर कर ले रहे हो। और आपको याद होगा, जैसे हमने बोला था कि 200 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है। तो इसका पेमेंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। आप वहाँ पे जाके कैसे भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसा भी है, आप पेमेंट कर सकते हो और ये प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लाइव प्रोग्राम चाहिए तो लाइव प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके टच में रहता है। आपको कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियरिंग वो आपके साथ कर देता है। और ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है। आई होप आपको सबको समझदारी बन गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।